अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं दिलावर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड इन्फो टीवी। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डी खान का सप्ली इम्प्रूवमेंट फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पर अनअटेस्टेड फोटोग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने 3 जो है अनअटेस्टेड फोटोग्राफ यहाँ पर लगाने हैं। बाकी जो आपके पास ये फॉर्म नंबर जो है या बैच नंबर या सीरियल नंबर, रोल नंबर, ईयर या सेशन, ये जो है ये बोर्ड वाले ख़ुद ही फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे आपने ग्रुप सिलेक्ट करना है। अगर आपका साइंस ग्रुप था, ह्यूमैनिटीज़ था, दरस निज़ामी, टेक्निकल, यानी अगर साइंस है तो आप साइंस पे ही टिक करेंगे। सेकंड जो है आप रेगुलर स्टूडेंट थे या प्राइवेट, फॉर एग्जांपल आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप रेगुलर पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट डी खान है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है जहाँ आप पढ़ रहे हैं या जहाँ आप पढ़ चुके हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दे लिया है तो वहाँ वो भी यहाँ पे अपने प्रीवियस क्या है इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नाम लिखेंगे। और 9th के वो स्टूडेंट जो कि सप्ली या इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे इस पॉइंट पर। इसके बाद जो स्कूल का कोड होगा वो आपने लिखना होगा इधर। और उसके बाद आपने डेट बतानी होगी कि आपका एडमिशन कब से कहाँ तक है, यानी उसकी डेट आपने बतानी होगी। उसके बाद आपने प्रपोज सेंटर, यानी जो सेंटर आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जहाँ पर ये जो प्रीवियस रेफरेंसेस हैं ये आपने यहाँ पर क्या है मेंशन करने होंगे। उसके अंदर जो आपका प्रीवियस ईयर था, किस साल में आपने एग्ज़ाम दिए थे, यहाँ पर आप वो लिखेंगे। सेशन क्या था वो आपने लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने प्रीवियस रोल नंबर अपना यहाँ पर मेंशन करना है। और अगर बोर्ड आपका क्या है अदर देन डी खान है तो फिर आपने यहाँ पर उसके बारे में भी बताना होगा इस पॉइंट पर। इसके बाद आपने नीचे मेल या फीमेल कैंडिडेट है तो उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। मेल कैंडिडेट्स पर हम टिक लगा देते हैं। इसके बाद आपने नीचे अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने कैंडिडेट नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, यानी बड़े अल्फाज में आपने बोल्ड लेटर्स में यहाँ पर लिखना है। फादर नेम वो भी कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। फिर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, यानी अगर किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे स्कूल से माइग्रेट होकर किसी दूसरे स्कूल में जा रहा है और वहाँ से आप सप्ली इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, माइग्रेशन जो आपने की है और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने लिखना है। या आपने अगर किसी बोर्ड से बोर्ड माइग्रेशन की है या किसी बोर्ड या किसी स्कूल से स्कूल माइग्रेशन की है तो उसके बारे में आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना होगा। और उसके बाद जिस स्कूल में आप रजिस्टर्ड हैं उसी स्कूल का नाम भी आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। और इस जगह पर जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इन वर्ड्स में लिखनी है। फिर यहाँ पर इन फिगर्स में लिखने हैं, मंथ कितने हैं, ईयर्स क्या है वो आपने बताने हैं। उसके बाद अगर कैंडिडेट का बेफार्म नंबर है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप क्या है उर्दू मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर ये मेंशन करना है कि हमारे पास ये जो लास्ट चांस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सप्ली या इम्प्रूवमेंट के 2 चांस होते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर पहला चांस है तो आप कोई ऑप्शन मेंशन नहीं करेंगे। अगर आपका लास्ट चांस है तो आप यहाँ पर वाई पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। फर्दरमोर अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टेट वाइडर अपेयरिंग ऑप्शंस, यानी आप पहली मरतबा एग्ज़ाम दे रहे हैं या फुल सब्जेक्ट आप दोबारा सारे के सारे सब्जेक्ट दोबारा दे रहे हैं, या यहाँ पर आप क्या करेंगे, इग्नोर प्रीवियस रिजल्ट। तो अगर आप क्या है पहली मरतबा एनुअल एग्ज़ाम तो आपका है नहीं, सप्ली और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है। हाँ, वो कैंडिडेट जो सप्ली इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो वो क्या करेंगे, फुल सब्जेक्ट्स यानी जो सप्ली का देंगे तो वो फुल सब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। और वो जो 1 या 2 या 3 पेपर्स को इम्प्रूव करना चाहेंगे वो इग्नोर प्रीवियस रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम वाले वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हमारे पास फॉर्म के अंदर ये ऑप्शन होता है जब एनुअल एग्ज़ाम आप देते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम फिर उस टाइम लिखा जाता है। फर्दरमोर आपने नीचे यहाँ पर अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है। मोहल्ला कौन सा है, विलेज कौन सा है वो लिखना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है करीब का, तहसील या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। परमानेंट होम एड्रेस आपने लिखना होगा, कौन सा मोहल्ला है, विलेज है, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, इसके बारे में सारा का सारा आपने बताना होगा। इसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपने क्या है यहाँ पर एक आपने तस्वीर जो है
पासपोर्ट साइज़ लेनी है, और एक आपने उल्टी तस्वीर लगानी है यहाँ पर, और एक आपने सीधी तस्वीर लगानी है, और दोनों को आपने क्या है अटैच करवाना है। यानी यहाँ पर आप एक उल्टी पिक्चर लगा देंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे एक आपकी अपने फेस की जो सीधी पिक्चर है वो यहाँ पर आपने लगानी होगी। इसके बाद लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें सब्जेक्ट लिखे हैं, उनके सामने उनके कोड लिखे हैं। यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, एथिक्स जो है नॉन मुस्लिम के लिए, पाक स्टडीज़ है, और मैथमेटिक्स ये जो है आपके लिए क्या है, यहाँ पर इन सब के कोड भी आगे मेंशन किए गए हैं। इस तरह अगर आप फिजिक्स का देना चाहेंगे, केमिस्ट्री का देना चाहेंगे, बायो का देना चाहेंगे, या किसी भी और पेपर जो आपने इम्प्रूवमेंट में देना है, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, और उसके सामने क्या करेंगे आप उसका कोड लिखेंगे। और उसके साथ साथ आपने फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश का दे रहे हैं तो आप इंग्लिश को टिक भी करेंगे, उर्दू का दे रहे हैं उर्दू को आप टिक करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप पाक स्टडी का दे रहे हैं तो उसको भी आपने टिक करना होगा। और इस तरह अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर देना है तो यहाँ इस बॉक्स में आप केमिस्ट्री लिखेंगे, और जो इसका प्रीवियस पेज होगा वहाँ पर कोड लिखा होगा तो वो कोड आपने यहाँ पर फिल करना होगा, और यहाँ पर साथ में टिक भी आपने लगाना होगा। फर्दर अगर हम नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेगुलर कैंडिडेट होंगे वो अपने स्कूल के थ्रू ही भेजेंगे, और जो प्राइवेट कैंडिडेट होंगे वो किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज से अपने जो फॉर्म्स हैं उनको टेस्ट करा के बोर्ड में ख़ुद ही जमा कराएंगे। नीचे इस पॉइंट पर फादर के सिग्नेचर होंगे स्टूडेंट के, इधर स्टूडेंट के अपने सिग्नेचर होंगे, फादर का जो मोबाइल नंबर है वो लिखा जाएगा, और कोई दूसरा अगर मोबाइल नंबर है तो वो आप इस पॉइंट पर नीचे जो मोबाइल नंबर लिखा है कंपल्सरी ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पर आपने क्या करना होगा नंबर अपना लिखना होगा। नीचे आप देख सकते हैं कि फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है ऑफिस के इस्तेमाल के लिए सारा का सारा जो एंड का पोर्शन है ये सारा का सारा जो है वो ऑफिस वाले ही फिलअप करेंगे, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। फर्दरमोर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये जो है राइट साइड पे सारे के सारे उन पेपर्स के कोड मेंशन है। जैसे आर्ट एंड मॉडलिंग ड्राइंग है उसका कोड 29 है, अरेबिक 55 है, ऑटोमोबाइल 61 है, बायोलॉजी का 75 है। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं तो आप प्रीवियस फॉर्म की जगह पर जाएंगे, इस मैथमेटिक्स के नीचे आप बायोलॉजी लिखेंगे और वहाँ पर उसके बॉक्स के अंदर आपने उसका कोड लिखना होगा। इस तरह जो भी फिजिक्स का पेपर देंगे या कोई भी और अगर आप पेपर देंगे तो उसका यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, कोड देंगे और उसको सीरियल नंबर पर उस पर टिक मार्क भी करते जाएंगे। फिर पीछे आपने यहाँ पर एक जगह पर फादर यहाँ देखिए आज सर्टिफाइड गार्डियन या फादर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर फादर का नेम होगा, फिर वो बताएगा कि वो क्या है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है और उसकी पोस्टिंग कहाँ पे है, उसका नेम और सिग्नेचर यहाँ पर पीछे आपने सिर्फ उसी क्या है यहाँ पर लगानी होगी। और उसके बाद क्या है नीचे आपके पास यहाँ पर क्या है फ़ीस के बारे में लिखा गया है कि आपने कितनी फ़ीस सबमिट की है, उसका रिसीट नंबर आपने लिखना होगा। जिस दिन आपने फ़ीस सबमिट की है वो फ़ीस आपने वहाँ पर क्या है लिखनी होगी। और नीचे जो है जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं उनका नेम, उनके सिग्नेचर और उनका कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो वो आपने क्या है यहाँ पर फिल अप करना होगा जो एंड वाली जगह है आपके पास। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि इस फॉर्म के साथ साथ आपने 3 साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने हैं आपने। और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट थे, अगर आपने स्कूल लीव कर लिया था और 1 साल के बाद आप सप्ली या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी होगी। वालिद या जो भी सरपरस्त आपका है उसकी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपने लगानी होगी और जो प्रीवियस डीएमसी है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपने साथ में लगानी है। इस तरह अगर आपने किसी बोर्ड से बोर्ड माइग्रेशन की है यानी एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड अगर आपने माइग्रेशन की है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की या जिसको दूसरे बोर्ड से मतलब अगर माइग्रेशन की जाती है तो उसको एनओसी भी कहा जाता है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपने साथ में लगानी होगी। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नीचे आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बता दें तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो रेगुलर साइंस स्टूडेंट है उनकी फ़ीस 1275 है, रेगुलर आर्ट फीस 1125 और नीचे लिखा हुआ है 50 पर प्रैक्टिकल अगर कोई है। प्राइवेट आर्ट्स जो हैं उनकी 1345 है और इसमें जो फेल या रीअपेयर के स्टूडेंट हैं जो 9th के अंदर दोबारा दे रहे हैं तो उनकी क्या है 1175 फीस है और पर प्रैक्टिकल क्या है 50 है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या है सिर्फ फ़ीस के बारे में बताया, यानी अगर प्रैक्टिकल अगर आपके 1, 2 या 3 प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल की फ़ीस अलग होगी
और जो बाकी चार्जेस वगैरह हैं वो अलग से होंगे। और इसकी टोटल जो फ़ीस है यहाँ पर तो आधी फ़ीस मेंशन की है, टोटल फ़ीस जो आपकी बनती है वो आपके पास 1900 रुपये ही है, जो एक बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।